And I applied for quite a number of colleges in Italy, and I received offer letters from Polytechnico di Milano and Sapienza University. फिर मैं गया तो मेरे को आईडी नहीं था कि we have to use that. So then I had to go next day again. So they mentioned कि आप exactly 3 p.m. CEST पे you have to try the payment. एक सेकंड में अगर ऊपर नीचे होता है तो पेमेंट फेल हो जाती है एंड डेली जो कोटा होता है वो हिट हो जाता है. क्या पता डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मेरा ऐसा नहीं होगा. मेरा इंटरव्यू बहुत छोटा चला, मतलब सबका 10 to 15 मिनट्स चला. आई थिंक माइन वाज डन इन 7 to 8 मिनट्स. वाज दिस यूनिवर्सिटी योर फर्स्ट चॉइस और नॉट, आपने कहीं और अप्लाई करा है कि नहीं करा. एंड देन शी आस्क्ड, इज दिस योर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर वीजा एंड हु इज स्पॉन्सरिंग यू, आपके फादर क्या करते हैं, क्या आपने कितना फंड्स शो करा है, फादर के अकाउंट में कितने पैसे हैं. 18 भी निकल गया, 19 भी निकल गया, 20 भी निकल गया. मेरे को थोड़ा, क्योंकि अभी भी मैं जब चेक कर रहा था तो मेरे को कुछ अपडेट नहीं आ रहा था. तो सेपिएंजा को छोड़कर पॉली में क्यों? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज हमारे साथ मयंक है जिनका रिसेंटली 26 अगस्त को वीजा आया फ्रॉम दिल्ली एम्बेसी यूनिवर्सिटी, जो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली, वहां के लिए. तो आज हम इनकी जर्नी को जानने वाले हैं कि इनका वीजा कैसे लगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कितना फंड शो किया, कब एडमिशन आया, कब वीजा लगा एंड एवरीथिंग. सो मयंक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल. एंड जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते हैं, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप. Hello, Bhaiya. My name is Mayank and I'm from Delhi. I did my Bachelor's of Technology in Electrical Engineering from Netaji Subhash University of Technology, which is in Delhi. And I applied for quite a number of colleges in Italy, Politecnico di Milano, Sapienza University of Rome, Catania University, and University of Padua. And I received offer letters from Politecnico di Milano and Sapienza University. So Okay. ultimately, I chose Polyme from those two. बोथ द यूनिवर्सिटीज अपने आप में दोनों ही बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इटली की. तो सेपिएंजा को छोड़कर पॉली में क्यों? पॉलीमी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इटली की. प्लस इट इज द लार्जेस्ट स्टेम फील्ड यूनिवर्सिटी इन इटली. ट्रू ट्रू. एंड वहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस इज बेटर एज कम्पेयर टू. प्लस मिलान इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इटली, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई चोज पॉलीमी. सो हाउ इट ऑल आई मीन हैपेंड. मैं इटली के लिए कैसे प्लान किया, देन कब एडमिशन के लिए अप्लाई किया? आई मीन इफ यू रिमेंबर द डेट्स. आई वाज जस्ट ब्राउजिंग कि अब्रॉड एजुकेशन कहाँ से परस्यू करा जा सकता है. सो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इटली एंड आई केम अक्रॉस दीज यूनिवर्सिटीज. सो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन इज वेरी it's very affordable, and scholarships are there which you can apply for. And it world rankings भी काफी अच्छी universities की. For example, Polyme is 98th ranked, best rank in world. Same goes for Sapienza. So that is how I got to know about these universities. And I for Polyme I applied in February. I think it was 20th February when I applied for Polyme, and I received my offer letter in starting of April. सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ कह सकते हैं हम लोग, या 1 मंथ. गॉट इट. मतलब देन almost 1.5 months लगे थे. हाउ मच एप्लीकेशन फीस डिड यू पे? बिकॉज आई थिंक बढ़ गई थी उस समय तक. हाँ जी, 150 यूरोज हो गई थी. लास्ट ईयर तक आई थिंक इट यूज्ड टू बी 50 यूरोज, बट इस ईयर से 150 यूरोज हो गया था फॉर पॉली. परफेक्ट. देन जैसे ही एडमिशन आया, देन अप्रैल में आपके पास यू हैव द एडमिशन लेटर. उसके बाद क्या क्या करा आपने और वीजा आपका आया है? कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो किए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने अपने कॉलेज से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साइन एंड स्टैम्प कराए, जितनी भी मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स थी, मेरी मार्कशीट्स थी, सब डिग्रीज पे मैंने सब ऑफिशियल साइन एंड स्टैम्प्स कराए यूनिवर्सिटी से. देन मैंने एचआरडी के लिए अप्लाई करा. अच्छा. एचआरडी में जो भी आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू दैट, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्रीज हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी हो गई. एंड one important thing is the postal notes which is required for HRD. True. तो वो काफी, जैसे मेरे को फर्स्ट डे में गया तो मेरे को आईडी नहीं था कि we have to use that, so then I had to go next day again. So the process was in, I think HRD took 15 to 20 days, and I received my documents on 6th of May. If I remember correctly. ठीक है. Yeah, then I went for the attestation, ME attestation. बहुत सही. And for Polyme they have mentioned कि आपको QR वाला कराना है attestation, not the normal one, so that it can be scanned and they can verify it. So True. that was one thing which was different for Polyme. And after the attestation was done, I finally applied for CIMIA on 26th of May. So you इसमें भी got काफी CIMIA, tricky होता not है. the DOE. Yes, I've got Okay. CIMIA. ठीक है. चीमा में भी काफी ट्रिकी होता है कि आपका, दे मेंशन कि आप एग्जैक्टली 3 p.m. CEST पे यू हैव टू ट्राई द पेमेंट.
1 सेकंड भी अगर ऊपर नीचे होता है तो पेमेंट फेल हो जाती है, एंड डेली जो कोटा होता है वो हिट हो जाता है। तो 3 दिन से मैं ट्राई करता था लगातार, बट हो नहीं रही थी। तो फिर थोड़ा एंजाइटी भी होता है कि अब हो नहीं रहा है, क्योंकि टीम में भी दे टेक 30 days. I went for the urgent procedure which takes 30 days. So हम्म। I finally applied for it on the 26th of May, and 30th June को फिर मेरे को अपना जीमेल मिला था। एंड उसमें भी परफेक्ट। दे आफ्टर अप्लाइंग फॉर इट, आई थिंक आफ्टर 1 week उन्होंने मेरे से डिजिलॉकर वर्जन ऑफ माई डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट मांगा। अच्छा। तो दे आस्क फॉर इट दैट एज वेल, बट मेरे कॉलेज ने मेरे को डिग्री प्रोवाइड कर रखी थी डिजिलॉकर पे, बट ट्रांसक्रिप्ट नहीं थे, जो हम्म। ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो फिर मैंने उनको यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल था उसका मैंने एक्सेस उनको दे दिया था, दैट यू कैन विजिट माई पोर्टल हियर एंड यू कैन वेरीफाई दैट यस आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो फिर उन्होंने उस पर कुछ रिप्लाई नहीं करा मेरे को उन्होंने, बट आई रिसीव्ड ऑन 30th of June। एनी स्पेसिफिक रीजन की DOV अप्लाई नहीं किया है? डीओवी के लिए एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिक है, जो आपको भी शायद से पता होगा, जो लास्ट ईयर थोड़ा सा हुआ था कि आपको प्री इम्प्लीमेंट समरी के लिए आपको चाहिए होता है पहले डीओवी, बट समरी अब चाहिए इन होता है। केस में वो जब तक आप, हाँ, कुछ इसलिए कुछ फिर केसेस मैंने में हाँ DOV सोचा पहले कि, चाहिए होता समरी के लिए, कुछ कुछ हाँ। हाँ जी, तो उसका ही थोड़ा कंफ्यूजन, तो मैंने सोचा कि चलो जीमेल इज बेटर, तो उसकी तरफ जाते हैं। कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। तो फिर आपका मई में आपके पास में, नहीं मई में आपने अप्लाई किया था, शायद जून में आया था ना आपके पास चीमिया? हाँ जी, 30th of June को जीमेल आ गया था मेरे पास। ठीक है, देन फिर क्या हुआ? मीनवाइल यू ऑलरेडी देन अप्लाइड फॉर आई, प्री एनरोलमेंट, और लेटर ऑन उसके बाद अप्लाई किया था प्री एनरोलमेंट के लिए? लेटर ऑन मैंने अप्लाई करा था। अच्छा, लेटर ऑन। वो फिर जब मैंने अप्लाई करा था तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, फिर पोर्टल काफी ज्यादा इश्यूज थे। फिर मैंने हम्म। जब अप्लाई करा तो उसमें फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था जिस दिन मैंने अप्लाई करा था। आई थिंक इट वाज इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो उसमें डेट, जो मेरी एप्लीकेशन डेट थी, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ शो रही थी। फिर आई हैड टू राइट टू यूनिवर्सिटी दैट दिस इज रॉन्ग। फिर उन्होंने उसको करेक्ट करा आफ्टर आई थिंक 3 or 4 days। ऐसा काफी एंड स्टूडेंट्स के फाइनली, साथ हुआ था मयंक इस बार। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी काफी देखा था जैसे मेरे फेलो स्टूडेंट से, तो काफी लोगों को ये वाला इशू आया था। हम्म। ठीक है, तो आपकी फिर समरी कब आ गई थी प्री एनरोलमेंट की? समरी, आई थिंक आई अप्लाइड ऑन 4th of July, एंड 8th July को मेरी समरी आ गई थी। In 4 days, perfect. And when did you pay the enrollment fees for the university? एनरोलमेंट फीस आई पेड अराउंड आई थिंक 29th July or 28th July। 29th July. ठीक है, sorted है। Now, when did you apply for visa? आई अप्लाइड फॉर वीजा ऑन 12th of August फ्रॉम अगस्त, दिल्ली। ठीक है। तो क्या हुआ मतलब ऑन 12th of August क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर किए वहां पर, VFS में क्या आपके साथ हुआ, इंटरव्यू, एवरीथिंग प्लीज प्लीज एक्सप्लेन कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, द स्टाफ वाज सपोर्टिव, एंड जो भी आपको इशू आता है दे डेफिनेटली हेल्प यू। आपको मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि क्या पता डॉक्यूमेंट मिसिंग है मेरा, ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर सुपर हेल्पफुल। सो जैसे आपका अपॉइंटमेंट होता है, दे चेक, आपको एक फोटो कॉपी लेकर जानी होती है प्रिंट आउट की, जो वेरीफाई करते हैं गेट पर। एंड वंस आपका जब स्लॉट होता है दे कॉल यू, एंड वंस आप अंदर जाते हैं फिर आपको वहाँ पे आपका टोकन नंबर मिलता है। एंड वंस यू हैव योर टोकन नंबर, आप फिर उस टोकन पे अपने काउंटर पे विजिट करते हैं, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स एज पर द लिस्ट इशूड बाय द दिल्ली एम्बेसी, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर रखने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं। सो वन बाय वन वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपकी डिग्री हो गई, आपका जीओवी और जीमे और डीओवी हो गया, एंड देन आपका फ्लाइट टिकट्स हो गए, एकोमोडेशन हो गया, एजुकेशन लोन इफ यू हैव एनी, योर ITRs, your salary slips, everything आपको उनको प्रेजेंट करना होता है। एंड whenever, एंड उनको जो भी लगता है कि अच्छा हमको ये चाहिए, तो दे लास्ट फॉर इट if they require any photocopies or anything। ठीक है, सॉर्टेड है। अच्छा, वहां पर इंटरव्यू जो हुआ है आपका, वो कैसे अरेंज हुआ? डॉक्यूमेंट्स यू सबमिटेड, फिर उसके बाद आपको वेट कराया होगा फॉर अ वाइल, तो वो कितना टाइम वेट कराया, हाँ जी। कितने बच्चे वहां पर थे, इंटरव्यू कैसा हुआ? तो वंस यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फिर आपको अपनी फी पे करनी होती है, जो आपकी अच्छा। वीजा। सो आई पेड इट, एंड देन आई शोड द रिसीट टू द पर्सन हु वाज हैंडलिंग माय केस। एंड हम्म। देन आपने बोला कि आपका वेट करना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू स्टार्टेड अराउंड आई थिंक 10:45 और 12th व्हेन आई विजिटेड। सो देयर वर टोटल ऑफ 15 स्टूडेंट्स। सबको अपना अपना नंबर बता दिए थे कि आप 1 to 15 आपको इस ऑर्डर में जाना होगा। तो यूजुअली जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन थी वो 15 मिनट्स के अराउंड थी। हम्म। 15 to 20 minutes चल रहा था सबका इंटरव्यू, एंड माइन वाज द 9th। सो आई वाज द 9th person who was to be interviewed. So when my turn came, मेरा इंटरव्यू बहुत छोटा चला, मतलब सबका 10 to 15 minutes चला। आई थिंक माइन वाज डन इन 7 to 8 minutes. It was ओके। super quick, and I think she asked many questions. First of all, introduce yourself, and what do you do, from where did you graduate,
आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई करा है, वॉज दिस यूनिवर्सिटी योर फर्स्ट चॉइस और नॉट, आपके हम्म कहीं और अप्लाई करा है कि नहीं करा, एंड देन शी आस्क्स, इज दिस योर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर वीजा, एंड हु इज स्पॉन्सरिंग यू, आपके फादर क्या करते हैं, क्या आपने कितना फंड्स शो करा है, फादर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, एंड जीमिया और डीओबी शी आस्क्ड फॉर दिस एज वेल, एंड बाकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछा उन्होंने कि कौन क्या करता है, सो दिस वाज इट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। मतलब कम टाइम में आपका हो गया इंटरव्यू, 7-8 मिनट्स में। हाँ जी। परफेक्ट। अच्छा, वीजा के टाइम पर हाउ मच यू स्पेंट? उस टाइम वीएफएस के अंदर कितना पैसा आपका लगा है वहां पर? इट वाज 4800 बिकॉज मैंने खुद पिकअप चूज करा था इंस्टेड ऑफ कुरियर फैसिलिटी। ओके, 4800 ही आपको पे करना है, राइट? ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अब इट्स बेटर 12 इफ यू अगस्त टेक को। कैश, दे यू, इट्स बेटर टू टेक कैश, बाकी वो कार्ड भी यूज करते हैं बट रिकमेंडेड कैश ही है, मैंने क्या, ठीक इजियर होता है थोड़ा। ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा, 12 को आपने ये फाइल सबमिट की, आपका इंटरव्यू हुआ, एवरीथिंग वाज डन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या करना रहता है, मतलब? सो वंस यू सबमिट, तो आपको जैसे आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो आपको ईमेल एंड एसएमएस के थ्रू नोटिफाई करते हैं दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, एंड 18th को इट वाज डिस्पैच्ड टू द एम्बेसी। अब हम्म 18 भी निकल गया, 19 भी निकल गया, 20 भी निकल गया, फिर मेरे को थोड़ा, क्योंकि अभी भी मैं जब चेक कर रहा था तो मेरे को कुछ अपडेट नहीं आ रहा था कि अभी भी इट वाज इन डिस्पैच डेट। अब मैं सोचा था कि दोनों लोकेशन थी दिल्ली में, तो इतना टाइम कैसे लग रहा है पहुंचने में, तो फिर मैंने बीएफएस को ईमेल करा कि एटलीस्ट मेरे को कुछ अपडेट मिले। तो फिर दे रिस्पॉन्डेड आफ्टर 1 day दैट यस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम बीएफएस कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो एप्लीकेशन है इट्स ऑलरेडी एट द एम्बेसी एंड इट इज इन प्रोसेसिंग स्टेट एट एम्बेसी। वो पहुंच गया था, तो नोटिफिकेशन में कुछ हो सकता है, कुछ मिस हो गया, बट आप टेंशन मत लो, वो पहुंच गया ऑलरेडी आपका, एंड यू विल रिसीव द अपडेट्स, डोंट वरी। सो आई थिंक दिस वाज ऑन 21st और 22nd, एंड 25th को फिर मेरे को आई थिंक 7 PM मेरे को सारे ईमेल्स आ गए थे कि आपका एम्बेसी में रिसीव हो गया है, प्रोसेसिंग हो गया है, प्रोसेस भी हो गई है, और जो मेन सेंटर है वहाँ के लिए निकल गई है। तो और फिर लास्ट एक ही स्टेप बचा था कि जब आपका इट्स रेडी फॉर कलेक्शन, तो 26 को मेरे को आई थिंक 11 o'clock मॉर्निंग में ईमेल आया था कि योर एप्लीकेशन इज रेडी टू कलेक्ट। तो हम्म आई वेंट देयर एंड सीन वी प्रोसेस, आप जाते हैं वहाँ पे, उनको आप ईमेल दिखाते हैं कि आपका प्रोसेस हो गया, एंड आपको एक अपना आईडी दिखाना होता है, बी इट आधार कार्ड और एनी अदर फोटो आइडेंटिफिकेशन, एंड आप अंदर जाते हैं, आपको टिकट मिलता है। आई थिंक इन 10 minutes आई गॉट माई पासपोर्ट। अच्छा, तो 12 को अप्लाई, आई मीन विद इन 15 डेज आपके पास आपका वीजा आ गया था, राइट? हाँ जी। परफेक्ट। और इन द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन, चीमिया, एनरोलमेंट फीस, वीजा का फीस, एवरीथिंग, हाउ मच इट कॉस्टेड यू? I think I spent around almost 3 lakh rupees. अच्छा, 3 लाख रुपीज। और हाँ, एक मेन चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, बट 3 लाख, isn't it too much? I mean, did you hire any consultancy for it? Yes, I hired a Oh, consultancy, but it was it, reasonable. it the amount includes in this 3 लाख रुपीज, right? Yes, yes, और everything is perfect, covered in this. perfect. अच्छा, मेरा From क्वेश्चन enrollment फाइनेंस। fees, हाँ, बताए बताए। enrollment fees भी मैंने जैसे 1 लाख पे करी थी, it was 890 euros, तो I have included that as well in it. ओके, इसलिए पॉली थोड़ा में का अमाउंट थोड़ा ज्यादा हाई हुआ। रहता है, अदर यूनिवर्सिटी का इतना नहीं है। पॉली में थोड़ा सा हाँ हाई जी, हाँ रहता जी, है बस, और तो एग्जैक्टली बाकी की एग्जैक्टली। नहीं है। ऑल राइट। सो अब मुझे बताया आप कि जो आपके फाइनेंसेस थे, फाइनेंसेस आपने कैसे मैनेज किए हैं? So I had taken an education loan of हम्म 20 lakh from Credila. तो हम्म उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस होता है, आपका आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपने फादर के, मदर के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपकी, एंड आफ्टर असेसिंग दैट दे गिव यू गो अहेड, दिस इज योर गुड टू गो फॉर द एजुकेशन। सो हम्म उसमें भी आपकी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना डिसबर्समेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, स्टेटमेंट जो है आपके अकाउंट का, वो सब आपको रिक्वायर्ड होता है वीजा के लिए। इन केस आप कुछ मिस कर देते हैं तो आपको फिर बीएफएस वाले बोलते हैं कि यस दिस वाज रिक्वायर्ड, आपके पास नहीं है, तो मेक श्योर कि आप सैंक्शन लेटर, डिस्बर्समेंट लेटर एंड अकाउंट स्टेटमेंट सब कुछ लेकर जाएं एट द डे ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब लोन कितना आपने लिया था? 20 लाख का मैंने अच्छा, लोन लिया 20 लाख था। से कंप्लीट पूरा आपने लोन शो किया था। ठीक है, तो ये लोन में मैं एक हाँ जी। जानना चाहता हूँ कि ये लोन लाइक स्टार्टिंग लेने के बाद ही आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ती है, ईएमआईज, या फिर लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स? लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू हैव टू पे, ऑलराइट, परफेक्ट। यू गेट 1 year आई थिंक ग्रेस पीरियड, सो मतलब 36 months के बाद यू हैव टू स्टार्ट पेइंग इट। परफेक्ट। नाउ व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रेवल? माय फ्लाइट इज ऑन 12th of September.
12 सितंबर, चलो बहुत सही। अच्छा मैं अब एज यू नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही की तरह और वीजा अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर अंटिल November 30। तो आप क्या उनको अपनी रिकमेंडेशन देंगे, सजेशन, एडवाइस एज अ बिग ब्रदर कि यार आप ये करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप stay stay diligent हम्म। and be patient. Research as much as you can about anything you want. फॉर हाँ। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज हो गए, कोर्स अच्छे से गो थ्रू करिए कि अच्छा मैं कोर्स तो ले रहा हूँ बट क्या मैं इन मॉड्यूल्स को कवर कर पाऊंगा व्हेन आई एक्चुअली स्टडी, डिफिकल्ट है या नहीं है, यूनिवर्सिटी में मार्किंग कैसे होती है, कोलैबोरेटिव कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल इन पॉली में, जो कोर्सेज हैं वो इंडस्ट्री लीडर्स भी आकर पढ़ाते हैं, प्लस आपका कोलैबोरेटिव एक कोर्स भी होते हैं। तो क्या आप किस इंटरेस्ट है आपके उसके अंदर, किन्हीं वेबिनार्स में आप कितना चाहते हैं, हम्म। एंड प्रोसेस के लिए हमेशा डेडलाइंस आपको पता होने चाहिए क्लियर कट। उसमें बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए कि इससे डेडलाइन मिस हो गई या फिर ये मिस हो गया। पूरा आप अच्छे से जो भी गाइडलाइंस आप जिस भी प्रोसेस के कर रहे हो उसका अच्छे से फॉलो करिए एंड डोंट मिस अ थिंग। एंड बाकी स्टे पेशेंट, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन द एंड। परफेक्ट मयंक। सो पेरेंट्स हैप्पी है आपके अब? बहुत ज्यादा अभी उनका बहुत, तो पूरा एक साल अपना स्ट्रगल करा है पूरा एक प्रोसेस से लेके, क्योंकि इटली का, स्पेशली इटली का काफी लंबा प्रोसेस होता है, मतलब यू हैव हम्म। टू गो थ्रू सो मेनी स्टेप्स। सो भाई इन द बहुत एंड बहुत जब वीजा आया तो दे वर सो हैप्पी। हार्डशिप्स के बाद जब वीजा आता है तो मतलब एक अलग ही रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ और जी। जो है आपने अमाउंट भी बताई दिया, इतना अमाउंट आपका स्पेंड हुआ है इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस में। 12 सितंबर को अकोमोडेशन वगैरह सब सॉर्टेड है, डीएसयू स्कॉलरशिप अपने अप्लाई कर दिया है? हाँ जी, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। परफेक्ट। ऑल सॉर्टेड है। और मेरी तरफ से मयंक, मैं बेस्ट विशेस आपके लिए, क्योंकि पॉली में आई हैव बीन टू पॉली में, आई हैव शॉट वीडियोस इन पॉली में एंड इट्स अ रियली ग्रेट यूनिवर्सिटी। पर्सनली दोनों सेपियंजा और पॉली में भी देखा है मैंने, एंड आई हैव मेनी फ्रेंड्स ओवर देयर। सो मेरे ख्याल से तो पॉली में और सेपियंजा से बेस्ट और बोलोनिया, दिस थ्री आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड यू हैव गॉट इनटू द टॉप मोस्ट वन। ये दोनों में से भी, तीनों में से भी टॉप पॉली में है। तो यू हैव अ सिक्योर्ड फ्यूचर और आगे आप और अच्छा करते रहिए। सो थैंक यू सो मच मैंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोना हेल्प टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। और प्लीज व्यूवर्स थैंक मयंक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो थैंक यू सो मच मयंक। मिलते हैं हम लोग फिर, हुआ तो इटली में मिलेंगे जब मिलान आना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सेम। शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर हम लोग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।